Hello students, now we continue the class Energy Science and Engineering. In this class, now we discuss the topic Introduction of Quantum. Introduction of Quantum. Meaning what is quantum? Quantum का क्या रोल है फिजिक्स में, इसके बारे में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले जानेंगे हम क्या है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है. इसको देखिए, बताएंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स quantum mechanics is a physical science quantum mechanics is a physical science dealing with the behavior with the behavior of matter and energy. On the scale of atoms, energy on the scale of atom and atoms and subatomic particle और वेव. मीनिंग क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर एंड एनर्जी के कोरिलेशन के बारे में, कि मैटर एंड एनर्जी कैसे कोरिलेट होता है, ठीक है. तो कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इज फिजिकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और वेव, ठीक है. अब देखिए, जैसे हम देखेंगे बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो सम फिजिकल फिनोमेना को देखें. जैसे फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, अल्फा डीकेज, etc. These physical phenomena are explained by the quantum mechanics. इस फिनोमेना को क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता था, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करने में फेल हो गया. जैसे हम एग्जांपल लें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें यदि, समझिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो जानेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि किसी भी मेटल पर, जैसे ये मेटल है,
यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है या रेडिएट होता है विथ रेडिएशन, देन इलेक्ट्रॉन एमिट्स, देन इलेक्ट्रॉन एमिट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन किया गया था? व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर मैक्सिमम देन इलेक्ट्रॉन आर एमिट। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये किसी भी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होता था। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने पर भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता था, या इंटेंसिटी मैक्सिमम होने पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता था। इसका मीनिंग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, ओल्ड फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो फेल हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ओल्ड फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट रेडिएशन के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है इस मेटल पर, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने पे कभी कभी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता था, कभी कभी देखा जाता था इंटेंसिटी कम होने पर भी इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते थे। इसका मीनिंग क्या हुआ? ओल्ड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट या क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फेल हो गया। ठीक है, तब आया क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसे मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में और देखें क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों के देखेंगे हम साथ में कि क्या था पहले ओल्ड फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, बाद में क्या हुआ कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी आर क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्या हुआ है? क्वांटाइज्ड हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। क्वांटाइज का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रीट, मीन्स डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा एनर्जी कैसा होता है? कंटिन्यूअस होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में, मीनिंग मॉडर्न फिजिक्स में, मैक्स बोर्न साहब ने बताया था कॉन्सेप्ट, ये मैक्स बोर्न इन 1924 में क्या बताया? एनर्जी जो होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में, इस तरह से। इस पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलेंगे? क्वांटा। या
फोटॉन भी बोलते हैं। फोटॉन, इसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो आप समझ गए होंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स या ओल्ड फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। सिस्टम का स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या? टीनी पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं, लार्ज बॉडी के फॉर्म में किसी चीज का हम उसके बारे में स्टडी करते हैं ओल्ड फिजिक्स के थ्रू। इसी को एक्सप्लेन कर पाया ये ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्वांटम मैकेनिक्स कैसा ब्रांच है फिजिक्स का, या मॉडर्न फॉर्म है फिजिक्स का, जिसमें बताया गया एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी डिस्क्रीट होता है। मीनिंग इसका हुआ, क्वांटाइज का मीनिंग डिस्क्रीट होना, डिस्क्रीट का मीनिंग एनर्जी पैकेट के फॉर्म में इंसिडेंट होता है, रेडिएट होता है, जिसका वैल्यू E इक्वल टू एच नहीं होता है। ईच पैकेट, प्रत्येक पैकेट का एनर्जी का वैल्यू एच नहीं होगा, और ये रेडिएट होंगे बंडल के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। ओल्ड फिजिक्स में एनर्जी कैसे रेडिएट होता है? कंटिन्यूअस, इस तरह से लगातार एनर्जी आती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया, मैक्स बोर्ड साहब ने देखा कि जो फिजिकल फिनोमेना हमने बताया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखा जब, तो उन्होंने कहा कि ये एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं आ रही है, ये एनर्जी डिस्क्रीट है, पैकेट के फॉर्म में रेडिएट हो रही है। ठीक है, जिसका वैल्यू E इक्वल टू एच नहीं होता है। इस पैकेट को बोलेंगे क्वांटा, और इस क्या बोल सकते हैं? फोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मीनिंग बहुत सूक्ष्म, वेरी स्मॉल सिस्टम के बारे में भी स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे होता है, इसके बारे में। ठीक है, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस करना है। हेडिंग डालेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? पहले लिखेंगे हम, द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी the quantization of energy is refers to the fact that at subatomic refers fact
that subatomic level levels subatomic level. The quantization of energy is referred to the fact that at subatomic levels energy is the best thought. Energy is the best thought of as occurring in discrete of as occurring in discrete packet इस पैकेट को क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज ए फोटॉन. कॉल्ड एज फोटॉन. मीनिंग कोई भी एटम की बात करें, उस एटम के सब एटॉमिक की बात करें, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते हैं चारों तरफ, इस तरह से. किसी भी एटम की बात किया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव होते हैं, रिवॉल्व होते हैं. तो सभी ऑर्बिट पे जो एनर्जी होगा वह क्या होगा? क्वांटाइज्ड होता है. एनर्जी क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा. मीनिंग ईच ऑर्बिट हैव ए एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड. मीनिंग सभी ऑर्बिट जो होंगे वो अपने पास डिफरेंट एनर्जी रखे रहते हैं. जैसे हम बात करें टू एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, E1 एंड E2. ठीक है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन, इस पर जो एनर्जी होगा, इस पर जो एनर्जी होगा, ठीक है, उस एनर्जी का डिफरेंस जो होगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू होगा. ठीक है. मीनिंग यदि वन इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से यहां पर जाता है, या यहां पर जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होगा? एच न्यू. एच न्यू मीनिंग वन फोटॉन का रिक्वायरमेंट्स होगा, वन फोटॉन एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होगा यहां पे. ठीक है. बात समझ में आया? तो आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे हम ऐसे. सपोज दैट टू एनर्जी लेवल, suppose that two energy level E1 and E2 have possessed some amount of एनर्जी. ठीक है. हमने टू एनर्जी लेवल लिया, मीनिंग E1 लिया और E2. कुछ एनर्जी ये रखा है, कुछ एनर्जी ये रखा है. ठीक है. जब यहां से एटम से इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा तो कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होगा?
E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, 1 क्वांटा का रिक्वायरमेंट्स होगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या सीखा, एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखा हमने, क्या कि कॉम्पटन इफेक्ट या जीमन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या अल्फा डीकेज को क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हुआ। ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स दिस फिजिकल फिनोमेना आर नॉट एक्सप्लेन, मीनिंग ओल्ड फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसका एग्जांपल हमने बताया आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बताता है कि लाइट की इंटेंसिटी, मीनिंग जो रेडिएटिंग लाइट है, जो रेडिएशन हो रही एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। बट प्रैक्टिकली देखा गया इंटेंसिटी ज़्यादा होने पर कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होता था, या कभी कभी देखा गया इंटेंसिटी कम होने पर भी इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगा। इसका मीनिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड फिजिक्स कॉन्सेप्ट आर फेल द एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैक्स बोर्न साहब ने जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, रेडिएशन ऑफ लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, न्यू पर। और जो एनर्जी होगा वो कंटिन्यू होगा, सॉरी कंटिन्यू नहीं, डिस्क्रीट होगा, क्वांटाइज्ड होगा, पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू एच न्यू होगा, जिसे क्वांटा बोलेंगे या फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका। आप सभी लोग इसको नोट करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।